Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I am going to discuss about applications of Gauss law. इससे प्रीवियस टॉपिक हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूला को ड्राइव किया था। आज हम गॉस लॉ को यूज़ करते हुए इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब एप्लीकेशन डिस्कस करने का मकसद क्या है? असल में गॉस लॉ कहाँ पे किस जगह पे वैलिड है। अगर आपने गॉस लॉ को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर में जाएं और गॉस लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। असल में जो गॉस लॉ है वो हमारे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है। नेट जो टोटल फ्लक्स है वो हमारे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि किसी भी सरफेस में से कितना फ्लक्स है, सही है, कितना फ्लक्स है। तो इससे जो फ्लक्स मींस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से पास हो रही हैं, तो उसको हमने फ्लक्स का नाम दिया है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशंस है गॉस लॉ की, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर, यानी कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक हॉलो चार्ज स्फीयर बनाते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है और उसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पॉजिटिव चार्जेस, और हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं एट पॉइंट P1, और हमने एक और इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट द सरफेस P2। एक आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करनी है हमने इंटेंसिटी, एक एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, और दूसरी हमने फाइंड करनी है तीसरी स्फीयर के अंदर। तो हम यहां से सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के फासले को हम r रेडियस का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको इमेजिन कर लें कि ये आउटसाइड एक सरफेस है, आउटसाइड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमने एक सरफेस कंसीडर की है। इस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो गॉसियन सरफेस हमने एक इमेजिन कर ली है, तो हमें पता है कि हमने ये एक सरफेस कंसीडर कर ली है जिससे सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला जो है हमारे पास r यानी एक रेडियस है। तो द फ्लक्स हम इसके तीन साइड हिस्से बना लेंगे। पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले यहां पे हम हेडिंग बनाते हैं इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर वो हमारे पास होगी। तो यहां पे आप देखें कि आउटसाइड द स्फीयर हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, यानी कि अगर हमारे पास एक स्फीयर हो और उसके गोल स्फीयर और उसके हम पैचेस बना लें, तो एक पैच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाई इज इक्वल टू E डॉट A, यानी कि जो फ्लक्स होगा उसका फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे हम नेट फ्लक्स लिखेंगे E डॉट A फाई नेट इज इक्वल टू समेशन E डॉट A फाई नेट। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, तो उसको हम बाई ले लेंगे समेशन एरिया। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्फीयर जो होता है हमारे पास E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और बाय द गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ के मुताबिक फाई नेट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास आएगा E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इस तरह लिखते हैं K की फॉर्म में, बाकी जो बच गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास है इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। अब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, यानी कि जो हॉलो स्फीयर है उसकी सरफेस के ऊपर। इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। हमने जस्ट ये देखना है कि ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, जो हमारे पास हॉलो स्फीयर है, उस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा चार्ज डेंसिटी का। बहुत से चार्जेस हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। तो हम इस इक्वेशन को इससे वैसे ही राइट करेंगे, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने चेंजिंग करनी है कि इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक भी ये भी एक रेडियस है, तो इसको हम a का नाम देंगे, तो Q ओवर a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू a। तो हमें पता है चार्ज डेंसिटी, इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम इसे लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। तो हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा सिग्मा A। तो यहाँ पे Q की वैल्यू को हम इस वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, Q की जगह पे सिग्मा A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अब हमें एरिया लिखना है दोबारा, एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है उसको हमने A का नाम दिया है, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, कैंसिलेशन होगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो हमारे पास है ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने थर्ड पॉइंट जो इनसाइड द स्फीयर है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। तो इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंसिटी कब होगी, जब हमारे पास जो है वो चार्ज होगा। तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सारा आउटवर्ड है, इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 है। तो हम इसको लिखेंगे देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, सो Q इज इक्वल टू 0। जब चार्ज 0 है तो हमारे पास इंटेंसिटी भी 0 होगी। तो इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर हमने वो कैलकुलेट की, ये वैल्यू आई है। ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर के लिए ये वैल्यू आई है, और इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर हमारे पास कोई इंटेंसिटी नहीं होगी।